जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है हमास फाउंडर अबू ओसामा को इजराइल ने उड़ाया, देख पाकिस्तान शॉक। हाँ, तो पाकिस्तान का रिलेटिव होगा ना, क्योंकि ओसामा बिन लादेन है उसके, मतलब कोई पता नहीं उसके भाई है या कौन है। नाम है अबू ओसामा। हाँ, अबू ओसामा है, वो लीडर है। ये इजराइल सॉरी ये फाउंडर जो है हमास के, वो है। और उनको अभी जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि उसका भी हत्या हो चुकी है। हत्या मतलब उसका भी किल हो चुका है इस पूरे मतलब मामले के अंदर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फलस्तीन पर फजाई हमलों का सिलसिला 5वें रोज भी जारी रखा। वहाँ के मनाजिर अगर आप देखें तो आपको हर तरफ लाशें बिखरी नजर आएंगी, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, लोग जख्मी हैं, अपनी जानें बचाते हुए नजर आएंगे। और फिर मजीद जुल्म उन पर यह हो रहा है कि उनकी तरसील रोक दी गई है। अबू ओसामा हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर इसराइली हमले में सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ के वालिद, उनके भाई, भतीजे और उनकी पोती के शहीद होने की इत्तलात है। 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े? जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया? नेतन्याहू का ये दावा है कि इस बार गाजा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, पूरी तरह से फलस्तीन को क्रश कर देंगे। इस वक्त भी रॉकेट और मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। फलस्तीन की वजारत खारिजा ने ये इल्जाम भी आयद किया है कि इजरायली फोर्सेस ममनुआ फास्फोरस बम्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे अब तक 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 9000 जख्मी हो चुके हैं और इसके सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। अल्लाह अकबर के नारे पर पीरियड्स में खून से लथपथ महिलाओं को न्यूड परेड करा करके उसकी टांगे काटी गई। कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का मुसलमान है? कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। अगर आप अश्लीलता की हदें पार कर सकते हैं तो कोई यहाँ पर हाथ में चूड़ी और हाथ में मेहंदी लगा करके नहीं बैठा है। नमस्कार दोस्तों, गाजा से अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है और वो ये है कि हमास का एक बड़ा लीडर अबू ओसामा को इजराइल के फोर्सेस ने मार गिराया है। और इसके पहले कल आपने ये खबर सुनी थी कि इजराइल ने कल हमास के 2 लीडर को मारा था और आज ये तीसरा बंदा है जिसे इजराइल ने मार गिराया। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब इजराइल जमीनी कार्रवाई करते हुए गाजा के अंदर घुस करके हमास के हर एक टेररिस्ट को उसको मौत की घाट उतार कर वापस आएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ऐसे ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए जिसमें वे पूरी दुनिया भर में जितने भी हमास के लीडर्स मौजूद है, जैसे कि कतर में हमास का हेडक्वार्टर भी मौजूद है, इन सब जगह में मौजूद लीडर्स को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए ताकि हमास का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। और दोस्तों, जिस तरह से इजराइल अब कार्रवाई कर रहा है, अब लगता है कि इसी तरह से हमास को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अबू ओसामा हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। ठीक है जी, इजराइल ने कल 2 लीडर मारे। वो उनका जो फाइनेंस का हेड था और इसका फलाने ढिमके का हेड था उसको निपटा दिया। एक और हमास का लीडर था, उसके घर पे बम मारा, उसका पूरी फैमिली को थैंक यू बोल दिया इजराइल ने कि ओके टाटा बाय बाय। अब ये अबू ओसामा है। अबू ओसामा को भी इजराइल ने निपटा दिया। दोस्तों, हर रोज खबर आ रही है कि हमास के लीडर एक एक करके ये निपट रहे हैं। ऐसा है कि हमास की जो लीडरशिप है ना, ये दोस्तों कतर में बैठी है, कुछ तुर्की में बैठे हैं, कुछ फलाने, कुछ ढिमके। ये देखो चार्ट, इस चार्ट से आपको पता लगेगा कि कौन कौन कहां कहां बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ गाजा पे बम गिराने से कुछ नहीं होगा, ये बिल्डिंग उड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं इजरायलियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, ये जो बैठे हैं कतर में, ये जो बैठे हैं तुर्की में, ये जो यहां वहां बैठे हैं और वहां से बकवास कर रहे हैं, याद है जब म्यूनिक ओलंपिक्स का याद है जब इजरायली एथलीट्स को मारा था, तब उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हिट स्क्वाड भेजी थी। ये बड़ी फेमस इंसिडेंट है, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा, इसके ऊपर बड़ी फेमस फिल्म बनी है म्यूनिक।
जहां पे इजरायली म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे जर्मनी में, वहां पे इजरायली एथलीट्स को मारा था। जब इजरायली एथलीट को मारा तो बदला लेने के लिए फिर इजराइल ने अपने एजेंट भेजे दुनिया भर में कि इनको निपटाओ, एक एक को निपटाओ, छोड़ना किसी को मत, सबको निपटाओ। वो यूनिट का नाम है किडॉन। मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है किडॉन, और किडॉन वाले ये सब काम करते हैं। मुझे लगता है कि किडॉन जाए और सबको एक बार हैप्पी बर्थडे बोल कर आए, क्योंकि बहुत अब ज्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है दोस्तों। और मुझे लगता है कि जितने भी अबू उसामा टाइप के रह रहे हैं ना, कोई छुप के कतर में रह रहा है, कोई छुप के तुर्की में रह रहा है, सबको एक बार थैंक यू और हैप्पी बर्थडे बोलने का वक्त आ गया है। बाकी आप जानते ही हैं, भारत गांधी का देश है, भारत बुद्ध भगवान का देश है, और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए हम शांति से ही हम क्या बोल रहे हैं, हम यही तो बोल रहे हैं कि रोज जाके हैप्पी बर्थडे बोल दो। हम कौन सा कर रहे हैं कुछ और कर दो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे बोलो, गो से हैप्पी बर्थडे टू यू, टू दी हमास लीडरशिप। ये जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है, मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, देखिए बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, अथेंटिक बात की है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे, वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ, तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले देखिए कोई प्रूफ कोई। मैं आपको बताता हूँ, इसराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए, अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये अथेंटिक न्यूज है जोन से, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए, 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े? जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया? लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया? औरतों के कपड़े किसने उतारे? अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है? जुल्म कौन कर रहा है? तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। जब पिता की तरह अपने देश की, अपने देशवासियों की मदद करने के लिए, अपने देशवासियों को सेव करने के लिए पिता की तरह जब इजराइल खड़ा हुआ और उसने गजा को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि आज से न खाना, न पानी, न बिजली, न कोई फैसिलिटी, और धुआं धुआं गजा हो गया, धुआं धुआं गजा हो गया, तब जाकर के फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास भीख मांगने लगे यूएन से कि माफ कर दो और इजराइल को बोलो कि खामोश हो जाए, मर्सी दे दे। और मैं इसका भी प्रूफ आपको भेज दे रही हूँ, आप इसको जरूर टैग कीजिएगा इसमें। जी मैंने टैग कर दी। अब क्योंकि फिलिस्तीन ने सऊदी अरबिया से बात कर लिया, पूरे यूएई के बादशाह से बात कर लिया, कह रहा है कि अब तो इजराइल जो है वो तो अब हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और इजराइल ने हमेशा कहा है कि भाई हमको छेड़ो मत, और नहीं तो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे। ये बात कल मैं मेनस्ट्रीम मीडिया में थी, मैंने साफ कहा कि इजराइल, मेरी आवाज अगर इस मेनस्ट्रीम मीडिया से जा रही है तो छोड़ना मत, इतना ठोको, इतना ठोको, इतना पेलो कि पूरी जिंदगी याद रखे कि अब दोबारा नहीं कभी, अब दोबारा नहीं कभी। और जो वहशी हरकत किया है हमास और फिलिस्तीन ने, तुमने अल्लाह अकबर कहकर क्यों किया? क्यों किया तुमने अल्लाह अकबर कहकर? तुमको किस कुरान ने, किस हदीस ने, किस शरिया ने और किस 30 पारे ने तुमको इस बात की अथॉरिटी दी है कि तुम अल्लाह अकबर कह करके औरतों का बलात्कार करोगे? और यही रीजन है कि सऊदी अरबिया ने और पूरे एंटायर यूएई ने खड़े होकर के ये ऐलानिया कहा कि वो इजराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा, जो बाइडेन ने, कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। उसके बाद फिर
ब्रिटिश ने कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, फ्रांस ने कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, इंडोनेशिया ने कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, भारत ने सबसे पहले कहा कि मैं इजराइल के साथ। सबसे पहले भारत ने कहा था, बिल्कुल। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और हालांकि भारत ने सबसे पहले कहा है मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, उसके अलावा मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में भी उसका जिक्र हुआ कि पहले जब इजराइल और इसका जब ये यूएन में कभी भी बात आती थी तब भारत इजराइल के खिलाफ वोट करता था। वो उस समय ऐसा था कि इजराइल थोड़ी मतलब जाति करता था, मतलब ये हमास के ऊपर। लेकिन हालांकि हमास ने जैसे ही हमला किया इजराइल के ऊपर करीबन 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दाग दी और वहां पे नॉर्मल मतलब जो आम आवाम है उसकी जाने गई थी, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ठीक है वो तो इसीलिए मोदी जी ने इजराइल को सपोर्ट किया है ताकि आतंकियों का सफाया कर सके। और इजराइल ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई स्टार्ट आप करोगे लेकिन खत्म तो फिर हम ही करेंगे, और ऐसा खत्म करेंगे कि हमास जो ये गाजा पट्टी जो बोली जाती है ना उसका नामो निशान नहीं रहेगा। हालांकि अब इराक और ईरान से भी हथियारे की सप्लाई हुई है और वो जो सप्लाई हुई थी इजराइल के पड़ोसी मुल्क में, तो इजराइल ने उसी पड़ोसी मुल्क के जो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे उसको भी उड़ा दिया जैसे ही हथियार आए। तो देखो भाई इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, इजराइल के साथ पंगा लेना किसी देश के लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। और अल्लाह के नाम पे ये जो मतलब यार ये यहाँ पे अल्लाह अकबर नहीं कहे, क्यों कहते हो यार? जब आप एक औरतों का रेप करते हो, औरतों को नंगा करके उससे परेड करवाते हो, बच्चों या बच्चियों को किडनैप कर रहे हो, तो अल्लाह कैसे माफ करेगा आपको? किस हिसाब से आपको माफ करेगा? ठीक है, आप उसके बेटा हो या आप उसकी बेटी होगी, और अल्लाह जो है वो हमारे मतलब सनातन धर्म में हम भगवान कहते हैं, आप में अल्लाह कहते हैं, ठीक है जो भी है, लेकिन वो उसके लिए पूरी दुनिया उसके पुत्र या पुत्री होती है, पूरे मतलब वो उन्हीं के संतान सब होते हैं। वो कभी अल्लाह हो या भगवान हो, कभी उसमें वो लोग धर्म नहीं देखते, वो कभी नहीं कहते धर्म के रिलेटेड, ठीक है। वो हमेशा बात करते हैं सत्य कि तू सत्य के साथ बच्चा होगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, लेकिन तू गलत चीज़ों के साथ खड़ा है तो मेरा नाम भी मत लेना। ये अल्लाह भी कहते हैं, ये भगवान भी कहते हैं। तो ये हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य के ऊपर बातें करनी चाहिए। और हर अल्लाह हो या भगवान हो या कोई भी हम जिसको मानते हैं वो कभी भी औरतों या बच्चों के लिए जो साथ जुल्म होता है ना वो सहन नहीं करते, और उसको हमारे सनातन धर्म में हम उसको राक्षस या जाहिल बोलते हैं। राक्षस वर्ष हमारे ज्यादा वही तो करते हैं। उन लोगों का मतलब कोई धर्म के रिलेटेड उसका कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये सिर्फ सबको समझनी चाहिए। और ये जो अल्लाह के नाम पे आप कर रहे हो ये सब मेरे हिसाब से गलत चीज जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि अल्लाह कभी नहीं चाहता किसी की जान लेना, अल्लाह कभी नहीं चाहता किसी का आप खून कर दो, अल्लाह कभी नहीं कहेगा कि किसी की आप माँ या बेटी को आप किडनैप कर लो, अल्लाह कभी भी नहीं कहेगा कि आप उसको नंगा करके रोड पे परेड करो। कि कौन सी कुरान में ऐसा लिखा है? मतलब आप जो टेररिस्ट हो ना हमास वालों, मैं आपको बोल रहा हूँ आप जाहिल हो, आप और कुछ हो ही नहीं। इसी वजह से ये मुस्लिम कंट्री है वो भी उसके साथ बहुत सारी नहीं खड़ी, ईरान सब उसके साथ खड़े हैं। यूएई और सऊदी वो सब ने तो मना कर दिया ना। वो लोग तो इजराइल का स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि ये सब देखकर तो कोई भी यार कौन साथ देगा। उन लोगों को भी यूए और जो सऊदी है उनको पता है कि भाई ये कौन सा ग्रुप है जो ये काम करवा रहा है, ठीक है। ये सभी सिर्फ अल्लाह के नाम पे सब ये बवंडर फैला रहा है और कुछ नहीं है। उसके अलावा देखो मैंने जो सारी चीजें आपको बता दी है इस वीडियो के थोड़ी बहुत कमेंट में, और लेकिन मैं यही कहूंगा कि हम भी इजराइल के साथ खड़े, ठीक है। यदि आप सही थे, आपको कुछ चीज नहीं मिल रही है तो आप लड़ाई लड़ो, लेकिन जो लड़ाई होती है प्रोटेस्ट करो, ठीक है। वो सारी लड़ाई होती है, मुंह जबानी लड़ाई होती है, ये सब कुछ सब जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि सभी देशों में शांति है, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है कि उस देश के अंदर शांति है पूरी तरह से। सभी देशों में थोड़ा बहुत मुठभेड़ चालू ही रहती है, लेकिन वो बातों से लड़ाई लड़के उस बातों का कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाता है और सबको मतलब उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। लेकिन ये युद्ध करना,
ये कहीं का न्याय नहीं है, ये कहीं की। हालांकि ये जो मामला है ये अभी कुछ नया नहीं है इजराइल के साथ, ये कई सालों से चलता आ रहा है। करीबन 100 ईयर्स से भी हम अधिक ले सकते हैं, तब से ये चलता आ रहा है। तो ये तो मतलब फिर अब पहले तो क्या होता था, एक दूसरे का विरोध करते थे, अब ये हो गया है कि युद्ध पे आ चुके हैं सब लोग। तो युद्ध को किसी के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।